तेरा शरीर तो जल रहा है। जो दवाइयाँ लाई थी वो तो आज रात तक खत्म हो जाएंगी। अब मैं क्या करूं? दादी, डॉक्टर से उधार लेकर दवा ले आओ ना। डॉक्टर के पहले से ही मुझे 600 रुपए देने हैं। उसने कहा है अब उधार में एक भी दवा नहीं देगा। तो अब क्या करोगी दादी? बुखार से तो मैं उठ भी नहीं पा रही। इसी बात की तो चिंता है। अगर दवाई न ला सकी तो तेरी हालत और खराब हो जाएगी। बहुत प्यास लगी है दादी, थोड़ा पानी ला दो ना। ऐसे चलता रहा तो मेरी नातिन बीमार होकर चली जाएगी। कहाँ से पैसे लाऊं, किससे उधार लूं? हाँ, कोशिश करती हूँ। क्या सोच रही हो दादी? हाँ, कुछ नहीं। तू थोड़ा सोने की कोशिश कर। मैं अभी आती हूँ, छोटा सा काम है। अच्छा, जल्दी आना दादी, देर मत करना। कैसी हो काकी? ठीक है बेटा, तू बता, सब कैसा चल रहा है? बस आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। कितने दिन बाद देख रहा हूँ आपको। क्या बताऊँ बेटा, मेरी नातिन राखी अचानक बहुत बीमार हो गई है। बस उसी के पीछे लगी रहती हूँ। ये क्या कह रही हो? अरे भाई, बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास काहे नहीं ले जा रही? दवा चल रही है बेटा, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी। अरे जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखाओगी उतना अच्छा है। विक्रम की दुकान तो अच्छी चलती है, क्या इससे पैसे मांग कर देखूं? अरे काकी, बैठो ना थोड़ी देर। नहीं बेटा, अभी नहीं। विक्रम, एक मदद चाहिए थी। मदद? कहो ना काकी, क्या मदद चाहिए बताओ। दरअसल पैसे की तंगी है, राखी की दवा भी नहीं ले पा रही। अगर तुम कुछ पैसे उधार दे सको। उफ काकी, अब मैं कहाँ से दूं? देखो दुकान की हालत, खुद के लिए भी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ और ऊपर से। मैं वापस कर दूंगी बेटा। अब होता तो जरूर दे देता काकी, लेकिन इस समय मेरे पास भी नहीं है। माफ करना काकी, क्या कहूँ अब मैं। अरे सुनो, इन दिनों में क्या तुम्हारी काकी से मुलाकात हुई? अरे नहीं लीला, ऑफिस में इतना काम में बिजी रहता हूँ ना कि किसी से मिलने का वक्त ही नहीं मिल पाता है। बहुत चिंता हो रही है उनके लिए। क्यों, क्या हुआ काकी को? क्या बीमार हैं क्या? काकी तो ठीक है, लेकिन उनकी नातिन राखी बहुत बीमार है। सुना है 1 महीने से बीमारी ठीक नहीं हो रही। बच्ची है? अरे छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहती है ना, इतना मत चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इस बार कुछ ज्यादा ही बुरा है। सुन रही हूँ हालत और खराब होती जा रही है। अच्छा ठीक है, आज ऑफिस से लौटते वक्त जाकर देख आता हूँ। बेचारी बहुत परेशान है, न पैसा है न अच्छे डॉक्टर को दिखाने की हिम्मत। जितना हो सके मदद करना। अब जो हो सकेगा वो मदद करूंगा, लेकिन मेरे पास भी ना ज्यादा पैसे वैसे नहीं है। चलो अब मैं निकलता हूं, देर हो रही है। काकी, अरे ओ काकी, कहाँ हो? कौन आया है इस वक्त? देखती हूँ। हाँ, कैसी हो काकी? अरे आदित्य बेटा। बस ऑफिस से आ रहा हूँ, राखी से सुना तबीयत के बारे में तो मिलने चला आया। आओ अंदर आओ, देख लो उसे। ये बताओ, डॉक्टर को दिखाया काकी? कितनी कमजोर हो गई है? डॉक्टर को नहीं दिखा पाई बेटा, जो दवा थी वो भी खत्म हो गई। अब पैसे भी नहीं है दवा लाने के लिए। अच्छा सुनो, ये फल लाया हूँ राखी के लिए, खिला देना, ठीक है? ये लो। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, तेरा आना ही बहुत है। काकी, मेरी भी हालत तो जानती हो,
अब थोड़ी सी तनख्वाह में काम चलाता हूं। अब कितना चल सकता है आप समझ सकती हो। अब देखो, मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये ले लो, इससे दवा आ जाएगी। इस बुरे वक्त में जो तूने दिया वही बहुत है बेटा। हाँ, ऐसा मत बोलो काकी। चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब मैं चलता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। खिला देना वो फल। राखी बेटी, देख मैं तेरे लिए दवा ले आई हूँ। चल उठ और दवा खा ले। दवा ले आई हो, लेकिन दादी पैसे कहाँ से लाई? तेरा आदित्य काका आया था, फल और दवा के लिए पैसे देकर गया है। आदित्य काका आए थे? हाँ हाँ, तू सो रही थी ना, इसलिए देख नहीं पाई। अब उठ, अच्छी बच्ची बनकर दवा खा ले। कब तक दवा खाकर ही रहूंगी दादी? डॉक्टर को ना दिखाया तो कुछ फायदा नहीं होगा। जानती हूँ बेटी, पर दवा लाने में ही कितनी मुश्किल होती है। डॉक्टर के पैसे कहाँ से आएंगे? दादी, बहुत बुरा लग रहा है। लगता है मैं मर जाऊंगी। ये कैसी बातें करती है बेटी? कुछ नहीं होगा तुझे, चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता दादी, आपको तकलीफ में देखकर। इससे तो मर जाना बेहतर होगा। मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है बेटी, तू ऐसी बातें मत कर। मैं जरूर तेरा इलाज करवाऊंगी। अरे विक्रम, जरा एक कप चाय तो दे दे। सुबह सुबह ऐसी खबर सुनी कि मेरा तो सिर ही चकरा गया। अरे यार, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी चाय लाता हूँ, बैठिए। लेकिन ये बताइए, ऐसी कौन सी खबर सुन ली कि आप इतने परेशान हैं? कैलाश बाबू, क्या हो गया? अरे परेशान नहीं हूं, लेकिन बहुत अजीब खबर सुनी है। कौन सी खबर, मुझे भी बताइए ना। कभी सुना है कि कोई इंसान बाल से खाना पकाता है? बता, सुना है क्या? क्या बाल से खाना? ये कैसी बात कर रहे हैं? खाने में अगर एक भी बाल मिल जाए तो खाने का मन खराब हो जाता है, और यहाँ तो बाल से खाना ही बन रहा है। ये क्या बात हुई? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या बात हुई। पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि दासपाड़ा की बुढ़िया बाल से खाना बनाती है। दासपाड़ा वाली काकी? अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी दुकान में आई थी। अब कुछ ऐसा तो सुना नहीं, और ना ही काकी ने बताया। बस यही नहीं, वो कहती है कि जो भी उसका बनाया खाना खाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। मुझे तो सब कुछ अजीब लग रहा है सुन के। अभी तो सुना था कि उनकी नातिन जो राखी है ना, वो बीमार है। अब बता रहे हो आप कि बाल से खाना बनाती है। कुछ भी हो रहा है। गांव के सभी लोग तय कर चुके हैं कि उसका खाना चखेंगे। जिज्ञासा के मारे सबको देखना है कि किसकी किस्मत बदलती है या नहीं। ठीक है, अब मैं भी जाऊंगा, देखूंगा बाल से खाना कैसे बनता है। मामला तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, सही से पता करना पड़ेगा। आप सब लोगों ने मेरे घर के सामने भीड़ क्यों लगा रखी है? सुना है तुमने कहा है कि तुम बाल से खाना बना सकती हो और उसे खाने से किस्मत बदलती है। बिल्कुल सही। अब जब तुमने ये दावा किया है तो तुम्हें साबित करना होगा। ठीक है, मैं साबित करूंगी। हम सब यहाँ पे आए हुए हैं तुम्हारा बाल से बना खाना खाने के लिए। अब बताओ, कैसे साबित करोगी अपनी बात? बताओ। मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वो पूरी हुई तभी खाना खिलाऊंगी। बोलो, क्या शर्त है? मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, बोलो। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना मेहनत और समय का काम है। अगर आज मेरा खाना अच्छा लगे तो कैलाश बाबू मुझे एक खाने की दुकान खोल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, वादा रहा। चलो, वादा रहा, लेकिन पहले खाना खाकर देख लें, ठीक है? आप लोग आंगन में बैठिए,
1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। अरे आदित्य, इधर आओ, जल्दी इधर आओ, आ जाओ। अरे क्या हुआ विक्रम, ऐसे क्यों बुला रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे ठीक है या नहीं, वही तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या हो गया, साफ साफ बताओ ना। अरे कैलाश बाबू ने सुना है कि वो जो दासपाड़ा वाली बुढ़िया काकी है ना, वो बुढ़िया काकी कह रही हैं कि वो बाल से खाना बनाती हैं और उसका खाना खाने से किस्मत बदल जाती है। बताओ भला। हैं? बाल से खाना? ये तो पहली बार सुन रहा हूं। ये कैसे संभव है भाई? बाल से खाना? वही तो, ये कैसे संभव है? और पूरा गांव इस बारे में जानता है। पूरा गांव जानता है और मैं नहीं? ये क्या बात हुई? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी देखना पड़ेगा। अरे देखना क्या, कैलाश बाबू समेत कई गांव के लोग बुढ़िया के घर जा चुके हैं और आज सब वहीं पे खाना भी खाने वाले हैं। अब जब सब जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या माजरा है। अभी तो मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। अब आज तो पूरा गांव बुढ़िया काकी के घर पे है, दुकान पे कौन आएगा? चलो बंद करो दुकान, चलो मेरे साथ। हाँ वैसे ये बात भी सही है, रुको दुकान बंद कर लेता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। दादी, ये सब अचानक क्या कर रही हो? क्या राखी? तुमने गांव वालों से कह दिया कि तुम बाल से खाना बनाती हो, अब कैसे करोगी? मैंने मजाक नहीं किया दादी। अरे बुद्धू, तू मेरी चालाकी नहीं समझी। चालाकी? कैसी चालाकी? मैंने वादा किया था ना कि तेरे इलाज के लिए कुछ करूंगी, ये उसी का रास्ता है। इलाज का इससे क्या लेना देना? बहुत लेना देना है बेटिया। अगर हमारी खुद की खाने की दुकान हो जाए तो बहुत कमाई होगी और फिर मैं तेरा इलाज करा सकूंगी। सब ठीक है दादी, पर बाल से खाना कैसे बनाओगी? पगली, मैंने सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए झूठ बोला है, असल में तो सामान्य खाना ही बनाऊंगी। यानी तुमने सबको झूठ बोला दादी? हाँ, लेकिन ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वाह 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 वाह, बुढ़िया क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। सादी खिचड़ी और अचार में भी ऐसा स्वाद हो सकता है? आहा, सोचा नहीं था मैंने कभी। मैंने कहा था ना, एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। बहुत दिन बाद दिल भर के खा रहा हूँ, क्या लाजवाब खाना है। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपकी बारी है कैलाश बाबू। अपना वादा याद है ना? अरे याद है, भूला नहीं हूँ। आज के इस शानदार खाने के बाद तुम्हें एक दुकान देना तो बनता है। दुकान? क्या मतलब? अरे बुढ़िया ने शर्त रखी थी, अगर खाना अच्छा लगे तो मैं उसे दुकान खुलवा कर दूंगा, और अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। अरे लेकिन इस उम्र में काकी दुकान संभालेंगी? उनकी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती है। हाँ, और वैसे भी गांव में मेरी दुकान है, दूसरी दुकान की फिर क्या जरूरत है? अरे भाई देखो, सब जानते हैं तुम्हारी दुकान है, तुम काहे घबरा रहे हो? लेकिन बुढ़िया के खाने का स्वाद तुम्हारी दुकान के खाने से कहीं बेहतर है भाई। उसकी खिचड़ी तो अमृत जैसे है। अगर बुढ़िया ने दुकान खोल ली फिर तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। बाल से खाना बनाना? और उससे भी बड़ी बात, कैलाश बाबू काकी माँ को नया खाने की दुकान खुलवा कर दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तो अपनी नातिन के इलाज के लिए पूरे गांव में घूम रही थी पैसे मांगने, और अब एकदम से दुकान मिल गई। इसे ही किस्मत कहते हैं। सोचो, लेकिन तुम जो भी कहो गिन्नी, मुझे शुरू से ही इस बात में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों जी? काकी माँ के खाना बनाने की तारीफ तो पहले से ही है, अब बस थोड़ी पहचान मिल गई है।
अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? देखो, काकी माँ के खाने की तो मैं भी तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छा बनाती है। दुकान खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई सबको अच्छा खाना मिले। लेकिन ये बाल से खाना बनाना, ये गड़बड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बाल से खाना बनाना कुछ बनावटी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन हमें इस बात का सबूत जुटाना होगा। किसी भी तरह हमें पता लगाना पड़ेगा कि काकी माँ असल में खाना बनाती कैसे है। लेकिन कैसे पता करोगे? हमें काकी माँ पर नजर रखनी होगी। अगर वो झूठ बोल रही है तो फिर तो ये गलत बात है ना। कैलाश बाबू, कैलाश बाबू। अरे विक्रम, अच्छा किया जो तू आ गया। जब से काकी माँ की दुकान खुली है, आप तो मेरी दुकान पर आते ही नहीं, आना ही छोड़ दिया। अरे अरे नहीं 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 नहीं, बस नई दुकान के चलते थोड़ा व्यस्त हूं। अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो? क्या आपको नहीं लगता कि काकी माँ के खाने में कुछ गड़बड़ है? गड़बड़? गड़बड़ क्यों होगी भला? देखिए, उनको बाल से खाना बनाते देखा है मैंने, लेकिन सोच के देखिए ना, सिर के बाल खाने में डालना सही है क्या? बात तो वैसे सही है। बाल में न जाने कितनी गंदगी होती है और वही बाल डालकर खाना बनाते हैं, इससे सेहत को नुकसान होता है। तुम बात तो वैसे सही कह रहे हो विक्रम, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरी दुकान में कम से कम साफ सुथरा खाना तो बनता है ना, कोई बाल बाल नहीं डालते हैं दुकान में, और उनके दुकान में ओह। हाँ, तो अब क्या करें? अरे क्या करें क्या, कैलाश बाबू जल्दी से जल्दी दुकान बंद करवाइए। मैं तो सबके भले के लिए कह रहा हूँ, बाकी फिर क्या कह सकता हूँ, आप जाने। अब चलिए, नमस्ते। राखी, चावल चढ़ा दिए चूल्हे पर, और मिर्ची टमाटर पानी में भिगो के काट ले जल्दी से। ठीक है दादी, अभी करती हूँ। कुछ दिन बाद तुझे फिर से डॉक्टर के पास ले जाना है टेस्ट के लिए। अच्छा खासा पैसा जमा हो गया है, अब इलाज में दिक्कत नहीं होगी। आपकी समझदारी और कुकिंग टैलेंट की वजह से ही तो अब हम ठीक हो रहे हैं। पर कभी कभी बहुत बुरा लगता है, झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मजबूरी थी। ओह, इसका मतलब मेरा शक सही था। काकी माँ ने झूठ बोला सिर्फ इलाज के लिए। ओह, जब तू ठीक हो जाएगी तब मैं कैलाश बाबू को सब सच बता दूंगी, फिर जो फैसला होगा वही होगा। बहुत हो गया, जब से इस बुढ़िया की दुकान खुली है मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। आज तो मैं इसका खेल ही खत्म कर दूंगा। बुढ़िया कहीं की, रुक जा, दिन रात मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाया ना, आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा के लिए मामला ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रुक जा। हाँ, आज के बाद मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, दोनों को जला डालूंगा मैं। ओह, शहर से इतनी रात को लौटना भी बड़ी मुसीबत है। अरे, ये इतनी रात में काकी माँ के घर के पास में ये कौन है? ये कौन है? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? कौन है? रुको। अरे विक्रम, तू? छे 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 विक्रम, तुम इतना कैसे गिर गए? 2 जाने लेने की कोशिश की तुमने, हैं? मैं क्या करूं, मेरा धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से काकी माँ ने बाल से खाना बनाने की बात फैलाई, अरे मेरा धंधा ही बिगड़ गया। फिर दुकान खोल ली, तब तो धंधा चौपट ही हो गया। क्या करूं मैं, क्या करूं? लेकिन इसके लिए हत्या की कोशिश करना क्या सही बात है? और मैं एक बात और सबको बताना चाहता हूं। क्या बात है आदित्य? कैलाश बाबू,
काकी माँ कभी बाल से खाना नहीं बनाती, वो भी दाल चावल सब्जी से ही बनाती हैं, कोई बाल वाल नहीं डालती खाने में। क्या? तो फिर काकी ने सबको झूठ क्यों बोला? क्यों बुढ़िया, तुमने झूठ क्यों बोला कि बाल से खाना बनाती हो? अपनी बीमार नातिन के इलाज के लिए मजबूरी में झूठ बोला। कृपया इनकी दुकान मत बंद करवाइए, बेचारे गरीब हैं, क्या करेंगे फिर। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। बुढ़िया, तुमने अगर हमसे कहा होता तो तुम्हारे नातिन के इलाज की जिम्मेदारी मैं लेता ना। झूठ क्यों बोला? मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। देखो, दुकान तो बंद होगी, लेकिन बुढ़िया की नहीं, विक्रम की। यही उसकी सजा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसी कोई गलती हुई तो सीधा गांव से निकाल दिए जाओगे, समझे?